हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ कुकुरबिटा स्टेम। हम लोग यहाँ पर जानेंगे कि जो कद्दू का तना होता है उसकी आंतरिक संरचना कैसी होती है। अगर कद्दू के तने की बात किया जाए कि कद्दू का तने की आंतरिक संरचना कैसी होती है, सबसे पहले हम उसके बाह्य स्ट्रक्चर को समझेंगे। जब हम उसके एक्सटर्नल फीचर को समझेंगे, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को जानेंगे, तो हम उसके इंटरनल स्ट्रक्चर को समझेंगे। जैसे अगर हम किसी भी कद्दू के तने को काटा जाए, सेक्शन काटा जाए, तो वहां पर दिखाई पड़ता है कि वो जो है उसमें 5 रिज, 2 3 4 5 इस तरह की संरचना वहां पर निकल के आती है। 1 2 3 4 5 थोड़ा सा उल्टा तिरछा बना है, ध्यान देंगे इसको, वो ज्यादा से मतलब नहीं है। ये तो ये यहां पर जो है देख रहे हैं कि 5 इस तरह से पेक्टाइन जो है यहां पर पेंटागन शेप में जो है यहां पर होता है। तो यहां पर पेंटागन शेप में होता है तो 5 यहां पर होता है। तो इसकी हम लोग अगर इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे तो किसी एक पोजीशन को यहां पर जो है हम लोग काट लेंगे। तो इसको हम समझेंगे यहां पर, चूंकि हमें इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ना है, इस चीज से मतलब नहीं एक्सटर्नल से। इंटरनल स्ट्रक्चर की अगर हम लोग बात करें यहां पर जो है, तो इंटरनल स्ट्रक्चर में सबसे पहले एक एपिडर्मिस का लेयर होगा। ये यहां पर एक हम एपिडर्मिस लेयर बना लें, ठीक है। इस थोड़ा और इधर करें, नॉमिनेशन भी करना रहता है। ये हो गया। अब यहां पर हम इसको बना लेते हैं एक एपिडर्मिस। ये एपिडर्मिस हो गया। जो एपिडर्मिस होता है ये पैरेन्काइमल सेल्स का बना हुआ एपिडर्मिस इसमें पाया। तो ये एपिडर्मिस है। चूंकि हम लोग स्टेम बना रहे हैं, जो फिगर है वो स्टेम का है, तो इसमें जो है स्टोमेटा का पाया जाना अनिवार्य नहीं। स्टोमेटा जो होता है वो लीफ पे पाया जाता है। इस पर एक ध्यान देना है कि कहीं कहीं पर इसमें जो है मल्टीसेलुलर शूट हेयर भी पाए जाते हैं। ये मल्टीसेलुलर होता है तो इसलिए इसे बहुकोशिकीय बना देंगे। इस तरह से बहुकोशिकीय संरचना यहां पर तैयार हो गई। तो ये बहुकोशिकीय होते हैं। ये बहुकोशिकीय संरचना कहीं कहीं पर मल्टीसेलुलर शूट हेयर। अगर हम लोग बात करें, कहीं मान लेते हैं कोई दे दिया जाए कि वो जड़ है या तना है, तो उसमें सबसे पहले हम लोग वेरिफिकेशन कर लेंगे। अगर वो मल्टीसेलुलर है तो वो तने का है, और अगर वो यूनिसेलुलर है तो वो जड़ की इंटरनल स्ट्रक्चर है। कभी कभी कंपटीशन में पूछे जाते हैं कि जो यूनिसेलुलर हेयर पाए जाते हैं या मल्टीसेलुलर हेयर किसमें पाया, तो मल्टीसेलुलर हेयर स्टेम में पाया जाता है, और जबकि यूनिसेलुलर हेयर जो होता है वो रूट में प्रेजेंट होते हैं। इस पर क्यूटिकल भी प्रेजेंट होता है। एक आवरण पाया जाता है, क्यूटिकल का आवरण भी इस पर जो है प्रेजेंट होता है। इस तरह से इस पर एक क्यूटिकल आवरण पाया जाता है, क्यूटिकल इस पर उपस्थित होता है, तो इस क्यूटिकल को इस पर दर्शा दिया जाता है। तो ये भी क्वेश्चन कभी कभी बनता है कि जो रूट होता है उस पर क्यूटिकल नहीं पाया जाता है। हमने पहले बताया ऑर्किड के जो ऑर्किड में हाइग्रोस्कोपिक रूट है उस पर पाया जाता है क्यूटिकल, और किसी भी रूट में जो है क्यूटिकल नहीं पाया जाता। स्टेम में क्यूटिकल जो है प्रेजेंट होता है। क्योंकि हमने यहाँ पर डाइकॉट स्टेम को सबसे पहले स्टार्ट किए हैं, तो ये डाइकॉट स्टेम का एक फिगर है। इसके बाद इसमें होता है हाइपोडर्मिस। अब हाइपोडर्मिस जो कोशिकाएं होती है, जैसे इसके बाद जो एपिडर्मिस के ठीक बाद की जो कोशिकाएं होती हैं उनको कहा जाता है हाइपोडर्मिस। ये जो हाइपोडर्मिस होता है ये कॉर्टेक्स का ही एक भाग होता है। हाइपोडर्मिस कॉर्टेक्स का ही एक भाग होता है। ये जो हाइपोडर्मिस होता है ये यहाँ कोलेनकाइमेटस सेल्स का बना होता है। कोलेनकाइमेटस मतलब होता है कि इसके कोणों पर जो है, जो कोणों की कोशिकाएं होती है उस पर लिग्निन आदि का जो है लिग्निन पदार्थ का जमाव होता है, जिसके कारण कोणों पर जो ये काफी थिक होते हैं, मोटे होते हैं, जबकि जो बीच की जो भित्ति होती है वो काफी पतली होती है। तो इस तरह से इसको हम जो है, जिस तरह से अगर फिगर बना है तो उसको हम कहेंगे कोलेनकाइमेटस सेल्स जो है बना हुआ है। कोलेन जिसका हाइपोडर्मिस है
ये हाइपोडर्मिस कोलन काइमेटस सेल्स का बना होता है। ये चीज ध्यान देना है कि कंपटीशन से बहुत सारे पूछ जाते हैं कि इसके हाइपोडर्मिस किस कोशिकाओं के बने होते हैं। तो ध्यान रखना, ये हमारा हो गया शूट हेयर, ये हो गया क्यूटिकल और ये हो गया एपिडर्मिस। तो ये एपिडर्मिस के इतने भाग थे। जिसके बाद कॉर्टेक्स वाले भाग में पहला जो भाग है ये हाइपोडर्मिस होता है, हाइपोडर्मिस। और हाइपोडर्मिस किस कोशिकाओं से मिलकर के बनी है ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये कोलन काइमेटस सेल का बना हुआ होता है, कोलन काइमेटस सेल का बना हुआ होता है। इसके बाद आता है इसी में जो है अगला जो कोशिका आता है, इसी के ठीक नीचे ये बहुस्तरीय परत होती है। ध्यान रखिए बहुस्तरीय होता है, मल्टीसीलिएट होता है। इसके बाद फिर यहां पर जो है आ जाता है जनरल कॉर्टेक्स। इसके बाद कुछ कोशिकाएं, कुछ स्तर यहाँ पर जनरल कॉर्टेक्स का होता है। जनरल कॉर्टेक्स जो होती है ये पैरेन्काइमेटस सेल्स की बनी होती है, लेकिन पैरेन्काइमेटस सेल्स की बनी तो है, लेकिन पैरेन्काइमेटस सेल्स का मतलब होता है इसमें लिग्निन आज का जमाव नहीं होता और ये जीवित कोशिकाएं कहलाती हैं। तो ये होता है हमारा जो है यहाँ पर जनरल कॉर्टेक्स है, जनरल कॉर्टेक्स। लेकिन यहाँ पर एक चीज होता है कि इसमें क्लोरोफिल उपस्थित होता है। तो क्लोरोफिल पाए जाने के कारण जो है इसको जो है हम लोग क्लोरेन काइमा के नाम से जानते हैं। पैरेन्काइमेटस सेल्स ही होता है, ध्यान है होता तो ये पैरेन्काइमेटस सेल्स ही। इस तरह से हम इसको जो है दर्शा देंगे। अगर यहाँ पर डॉट डॉट बना है तो इसका मतलब यहाँ पर जो है ये जो है पैरेन्काइमेटस सेल्स है, लेकिन इसमें जो है क्लोरोफिल प्रेजेंट है। तो इसको हम लोग नाम देंगे यहाँ पर क्लोरेन काइमा। तो ये किस कोशिका का बना है? तो ये यहाँ पर क्लोरेन काइमा का बना हुआ होता है। उसके बाद यहाँ पर आ जाता है एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस सेम वही बैरल शेप का होता है, बैरल शेप का एंडोडर्मिस यहाँ पर पाया जाता है। ढोलक की आकृति की एंडोडर्मिस ये यहाँ पर एंडोडर्मिस। इसके बाद इसमें जो बहुस्तरीय पेरीसाइकिल इसमें उपस्थित होता है। यहाँ पर पेरीसाइकिल होता है। और ये जो पेरीसाइकिल होता है, अगर पेरीसाइकिल की बात किया जाए तो जो पेरीसाइकिल है ये इसमें स्क्लेरेन्काइमेटस सेल्स की बनी हुई बहुस्तरीय परत होती है। तो मान लेते हैं इसको बहुस्तरीय बना देते हैं, यहाँ पर बहुस्तरीय। तो ये हो गया यहाँ पर स्क्लेरेन्काइमेटस का बना हुआ बहुस्तरीय परत। तो स्क्लेरेन्काइमेटस बनाने के लिए हमें क्या करना है कि इसको केवल जो है डबल लेयर कर देना है। अगर इस तरह से यहाँ पर चित्र बना हुआ है, इसका मतलब वहां पर जो है वो स्क्लेरेन्काइमेटस सेल्स का बना हुआ कोशिका है। तो ये स्क्लेरेन्काइमेटस सेल्स का बना हुआ, इसमें पेरीसाइकस उपस्थित होता है। तो पेरीसाइकस पाया रहा है वो स्क्लेरेन्काइमेटस सेल्स का यहाँ पर बनता है इस तरह से। तो ये हो गया पेरीसाइक, ये हो गया एंडोडर्मिस। और उसके बाद बहुस्तरीय जो है पेरीसाइकिल होता है। और ये पेरीसाइकिल किसका बना है? ये स्क्लेरेन्काइमेटस का बना हुआ होता है। ठीक है, एक चीज और ध्यान देना, थोड़ा हाइपोडर्मिस में थोड़ा चलते हैं। हाइपोडर्मिस का कोलन काइमेटस सेल का बना है। अगर मोनोकॉट स्टेम होता तब ये जो हाइपोडर्मिस स्क्लेरेन्काइमेटस का बना होता। ये चीज को भी ध्यान देना है, कंपटीशन पूछा जाता है। तो हाइपोडर्मिस डाइकॉट स्टेम में कोलन काइमेटस का बना होता है, लेकिन मोनोकॉट स्टेम में स्क्लेरेन्काइमेटस सेल का बना होता है। तो ये यहाँ पर तैयार होगा। उसके बाद यहाँ पर पूरा ये जो है ग्राउंड टिश्यू आ जाता है। एक ग्राउंड टिश्यू यहाँ पर उपस्थित है। इसी ग्राउंड टिश्यू में जो है वैस्कुलर बंडल पाए जाते हैं। एक चीज और ध्यान देना कि जो वैस्कुलर बंडल होते हैं, हमने भी इसका एक्सटर्नल वाला बनाए थे, तो उसमें पेंटेंगल शेप में था। तो पांच बड़े और 5 छोटे, या 5 सेंटर की ओर होते हैं और 5 जो है परिधि की ओर जो है वैस्कुलर बंडल होते हैं। वैस्कुलर बंडल की संख्या 10 होती है। और वैस्कुलर बंडल की एक और खासियत है कि इसका वैस्कुलर बंडल बाइकोलेटरल होता है। मतलब क्या है कि इसमें जो है जो कैम्बियम है, एक बाहर की ओर भी कैम्बियम यहाँ पर प्रेजेंट है, ये कैम्बियम है, और एक भीतर की ओर भी यहाँ पर कैम्बियम प्रेजेंट होता है। तो ये कैम्बियम यहाँ पर होता है। ये फ्लोएम यहाँ पर बाहर की ओर फ्लोएम होता है, ये फ्लोएम है। हम किसी रूप में इसको बना सकते हैं। यहां पर फ्लोएम,
एक आउटर फ्लोएम भी होता है और एक इनर फ्लोएम भी जो है यहाँ पर होता है। तो ये यहाँ पर फ्लोएम हो गया और अंदर की ओर यहाँ पर जो है जाइलम उपस्थित होता है। तो इस तरह के जो वैस्कुलर बंडल होते हैं उसको हम लोग कहते हैं बाइकोलेटरल। बाइकोलेटरल कॉन्जॉइंट का ये मतलब जाइलम और फ्लोएम संयुक्त रूप से है, लेकिन कैसा है बाइकोलेटरल है। बाइकोलेटरल मतलब होता है कि कैम्बियम और फ्लोएम दो कैम्बियम और फ्लोएम है, एक आउटर फ्लोएम आउटर कैम्बियम, इनर फ्लोएम इनर कैम्बियम यहाँ पर प्रेजेंट होता है, बीच में जाइलम यहाँ पर पाया जाता है। तो इस पूरे समूह को कहते हैं वैस्कुलर बंडल। इसका नाम हम कर सकते हैं, ये फ्लोएम हो गया, लेकिन कौन सा फ्लोएम? आउटर फ्लोएम। ये आउटर कैम्बियम है, कैम्बियम है, कैम्बियम प्रेजेंट होता है, अर्थात ये जो है यहाँ पर ओपन वैस्कुलर बंडल होता है। ओपन वैस्कुलर बंडल होता है, ये जाइलम है, फिर कैम्बियम, इनर कैम्बियम और इनर फ्लोएम होता है। इस तरह से इसको हम लोग कहते हैं वैस्कुलर बंडल। तो इसका वैस्कुलर बंडल जो होता है बड़ा यूनिक होता है, ध्यान देना, बहुत ही यूनिक इसका वैस्कुलर बंडल होता है। बाकी जो है जो ग्राउंड टिश्यू होता है वो यहाँ पर पैरेन्काइमेटस सेल्स का बना हुआ ग्राउंड टिश्यू पाया जाता है। तो ये पूरा जो है ग्राउंड टिश्यू होता है जो यहाँ पर पैरेन्काइमेटस सेल्स का बना हुआ उपस्थित होता है। तो इसी ग्राउंड टिश्यू में एक सीक्वेंस में जो है वैस्कुलर बंडल्स पाए जाते हैं, बिखरे हुए नहीं होते। अगर वो बिखरा हुआ है तो वो मोनोपार्ट सिस्टम में होगा, अगर बिखरा हुआ वैस्कुलर बंडल है तो मोनोपार्ट सिस्टम में, और एक सीक्वेंस में है तो वो डाइपार्ट सिस्टम होगा। तो ये यहाँ पर ग्राउंड टिश्यू हो गया, ग्राउंड टिश्यू होता है। तो इसका जो वैस्कुलर बंडल होता है सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहता है वैस्कुलर बंडल। तो इसका वैस्कुलर बंडल जो होता है इसको समझ लें कि इसका वैस्कुलर बंडल कॉन्जॉइंट होता है, कॉन्जॉइंट होता है, बाइकोलेटरल होता है, बाइकोलेटरल होता है और ओपन टाइप का होता है, ओपन टाइप का होता है। और इसमें जो वैस्कुलर बंडल की संख्या होती है, इसमें जो है नंबर की बात करें तो इसमें 10 होती हैं, 5 इसमें सेंटर में होता है और एंड 5 जो होता है वो पेरिफेरल होता है। तो इस तरह से यहाँ पर वैस्कुलर बंडल की जो संख्या है वो 10 होती है। अगर हम कद्दू के तने की बात करें, वो वैस्कुलर बंडल्स 5 अंदर की ओर 5 बाहर की ओर होते हैं, जिसमें अंदर वाला हो तो बड़ा दिखाई पड़ता है, बाहर वाला छोटा होता है। कॉन्जॉइंट होते, संयुक्त होते हैं, बाइकोलेटरल होते हैं, यानी उभय फ्लोएमी होते हैं, और यहाँ पर चूंकि कैम्बियम प्रेजेंट है अर्थात ये ओपन टाइप का होता है। तो ये पूरा जो था ये यहाँ पर इस इंटरनल स्ट्रक्चर एक बार फिर से अगर समझेंगे, एक बार फिर से जान लें कि सबसे पहले एपिडर्मिस, एपिडर्मिस पर जो है एक बहुकोशिकीय सूट लेयर पाया था, उस पर क्यूटिकल भी प्रेजेंट होता है। एपिडर्मिस के ठीक नीचे हाइपोडर्मिस होता है जो कि कोलेनकाइमेटस सेल का बना होता है, कोलेनकाइमेटस सेल का बना होता है। उसके नीचे यहाँ पर जो है जनरल कॉर्टेक्स होता है जिसमें जो पैरेन्काइमेटस सेल का बना होता है, लेकिन उसमें जो है क्लोरोफिल पाया जाता है, इसमें क्लोरेनकाइमेट का बना हुआ होता है, क्लोरेनकाइमेटस होता है। उसके नीचे एंडोडर्मिस होती है, बैरल शेप भी होती है। उसके बाद इसमें पैसेज सेल नहीं पाया जाता, ध्यान रखिए तना पर है, पैसेज सेल नहीं पाया जाता है। उसके पेरीसाइकल बहुकोशिकीय पेरीसाइकल होता है या बहुस्तरीय पेरीसाइकल होता है। ये बहुस्तरीय और ये स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स की बनी होती है, यानी दृढ़ोतक कोशिका की बनी हुई पेरीसाइकल होती है। उसके बाद ग्राउंड टिश्यू होता है, उसी ग्राउंड टिश्यू में वैस्कुलर बंडल पाया जाता है। वैस्कुलर बंडल जो होता है वो कॉन्जॉइंट, बाइकोलेटरल एंड ओपन टाइप का होता है, यानी कि जाइलम और जाइलम जो है दोनों तरफ से फ्लोएम और कैम्बियम से घिरा हुआ रहता है। तो ये पूरा जो था इंटरनल स्ट्रक्चर आपको कुर्बिटा स्टेम कंपटीशन की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट रहता है। धन्यवाद।